अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत के अंदर 6 रुपये 72 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जबकि आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है। नाज़रीन, ये वो हुकूमत है कि हुकूमत में आने से कबल इस हुकूमती इत्तेहाद का जो बयानिया था वो ये था कि हम हुकूमत में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि इमरान खान ने अपनी गलत पॉलिसीज़ की वजह से अवाम पर बहुत ज़्यादा महंगाई का बोझ डाल रखा है, अवाम का जीना हराम कर दिया है। हम हुकूमत में आना चाहते हैं ताकि अवाम को रिलीफ दे सकें। इस पर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके साथ साथ जो एक दूसरी अहम खबर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब ने अपने रिसेंटली दिए जाने वाले एक इंटरव्यू के अंदर एक इंकिशाफ किया है, और वो ये है कि डॉक्टर शहबाज गिल को जेल के अंदर नंगा करके, यानी उनके कपड़े उतार कर तशद्दुद किया जा रहा है, और बहुत ही भयानक किस्म का तशद्दुद शहबाज गिल पर किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने अपने इस प्रोग्राम के अंदर वाज़े तौर पर कहा कि बेशक उन्होंने जो जुमला कहा हम उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन तशद्दुद की जो है वो कोई भी कानून उनको इजाज़त नहीं देता। इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में वापस लाने की जो कोशिशें हैं और जो काविशें हैं वो शुरू कर दी गई हैं। बड़ी गर्मा गर्मी है। इसके लिए क्या किया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस लाने में जो रुकावटें हायल हैं, जो आवाज़ें हायल हैं, उन आवाज़ों को दबाया जा रहा है, उन आवाज़ों को बंद किया जा रहा है, ताकि नवाज शरीफ साहब को जो है वो आसानी पाकिस्तान में लाया जा सके। इस पर भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। थर्ड पॉइंट है कि इस्लामाबाद के अंदर 14 अगस्त के रोज़ एक जश्न आज़ादी मनाया गया, जिस पर जो है वो 1 अरब 10 करोड़ रुपया तकरीबन जो है वो खर्च किया गया, और उस जश्न आज़ादी के अंदर जो है वो पाकिस्तान की बच्चियों को लाकर उनसे डांस करवाया गया, अजीब किस्म की उनको कपड़े पहनाए गए और उनको डांस करवाया गया, और सामने उलमा मौजूद हैं जो हुकूमत का हिस्सा हैं, और पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो सामने बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब सामने बैठे हैं, और बच्चियां जो हैं वो नाच रही हैं, और एक अजीब किस्म का जश्न आज़ादी मनाया गया, जिस पर इमरान रियाज खान जो हैं, जिनको रिसेंटली दोबारा से जो है वो ऑनियर कर दिया गया है, ऑफर कर दिया गया है, ऑनियर थे, 2 हफ्ते प्रोग्राम किया और दोबारा से प्रेशर डालकर ऑफर कर दिया। उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो कहते हैं कि कपड़े बेचने वाले भिखारी जो हैं उन्होंने मुजरों पर अरबों रुपए खर्च कर दिए। इस पर और भी इसी तरह के बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे ट्वीट्स जो हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। आइए सबसे पहले नुक्ते पर बात करते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसा जो है इजाफा किया गया, जिस पर मरीम नवाज साहिबा इससे पहले बाकायदा तौर पे कह चुकी हैं कि अगर $1 का भी रिलीफ मिला आलमी सतह पर तो उसका डायरेक्ट जो रिलीफ है वो आवाम को दिया जाएगा। अभी उनसे सवाल किया जाना था, उनसे जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी क्वेश्चन होना था, उससे पहले उन्होंने बड़े पोलाइट तरीके से खुद को इससे जुदा कर लिया है, बड़े करने की कोशिश की है। ज़ाहिर है जुदा तो पाकिस्तान की आवाम नहीं करेगी उनको। उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर कहा कि मैं इसके साथ नहीं हूँ, मैं इस फैसले की हिमायत नहीं कर सकती। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लाने की कोशिशें और काविशें जो शुरू कर दी गई हैं, और ये उसकी संग बुनियाद है जो मरीम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया और कहा कि उस मीटिंग के अंदर जिसमें पेट्रोल के मुतालिक बात हो रही थी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान की आवाम पर 1 रुपये का मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए अगर पाकिस्तान की हुकूमत की मजबूरी है तो वो मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता, और मीटिंग छोड़कर चले गए। यहाँ पर अब ये फैसला आवाम ने करना है, क्या वो मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब को इसमें से अलग कर सकते हैं, करना चाहते हैं कि ये जो फैसले हैं जिनको मुश्किल फैसलों का नाम दिया जो है इस हुकूमती इत्तेहाद ने, इन मुश्किल फैसलों की पहले मरीम नवाज साहिबा जो है वो तायीद करती रही हैं और हुकूमत का हिस्सा है। कौन कहता है कि देखें अब यहाँ पर कैसे इसको डिसऑन कर सकती हैं मरीम नवाज साहिबा, हुकूमत का हिस्सा हैं और बाकायदा तौर पे बयानबाजी और डिफेंड करती हैं। उनके बयानात मौजूद हैं कि मेरे चाचा जो हैं वो सुबह 4 बजे उठते हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी जो मेहनत है वो क्यों नहीं रंग ला रही। ये सवाल आवाम उनसे पूछेगी और उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और इसके साथ मैं यहाँ पर एक कंपैरिजन आपके सामने करना चाहूँगा जिस नैरेटिव को लेकर के जो है वो ये हुकूमत
इक़्तिदार में आई है वो था कि इमरान खान साहब ने महंगाई की हुई है। इस पर ज़रा एक कंपैरिजन करते हैं कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर पेट्रोल की कीमतें क्या थी आलमी सतह पर और वो बेच किस पर रहे थे। आइए सबसे पहले इमरान खान साहब की बात करते हैं कि $125 फी बैरल के हिसाब से आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल मिल रहा था इमरान खान साहब के दौर के अंदर, और वो पाकिस्तान में पेट्रोल बिक रहा था ₹149 फी लीटर के हिसाब से, और डीजल जो है वो ₹145 के हिसाब से पाकिस्तान में सेल हो रहा था, जबकि आलमी सतह पर $125 फी बैरल के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा था। अभी जब शहबाज शरीफ साहब जो कि अवाम को रिलीफ देने के मकसद से हुकूमत में आए हैं, इस वक्त जो है वो आलमी सतह पर जो पेट्रोल की कीमत है WTI खाम तेल की कीमत $91 फी बैरल है, और यानी 20% जो है वो तकरीबन पेट्रोल की कीमत आलमी सतह पर इमरान खान साहब के दौर की बनिस्बत कम हो चुकी है। इमरान खान साहब अगर ₹149 पर बेच रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब को ये पेट्रोल जो है वो इस कंपैरिजन के हिसाब से 110 या ₹115 लीटर से बेचना के हिसाब से बेचना चाहिए। लेकिन इस वक्त क्या किया है कि ₹6.72 जो है वो मजीद पेट्रोल को कम करने की बजाय मजीद बढ़ा दिया। तो ये फैसला अवाम के हाथों में रहा। और दूसरी जो अहम तरीन खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर इंकशाफ किया कि शहबाज गिल पर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है, और फवाद चौधरी साहब भी इसकी मजम्मत कर चुके हैं और बारहा कह चुके हैं, और अदालत जो है वो बारहा जिस्मानी रिमांड से इनकार कर चुकी है और दोबारा से जिस्मानी रिमांड लेने की कोशिश की जा रही है। और ये केस जो है इसमें एक और चीज़ जो है वो खबरों में सुनने में आ रहा है कि जो रिलेटिव्स हैं शहबाज गिल के, जब उनमें से एक शख्स मिलने के लिए गया, जबकि PTI के रहनुमाओं को मिलने से रोक दिया गया शहबाज गिल से जेल के अंदर, और उनके रिलेटिव्स में से एक शख्स जब गया तो वो रोता हुआ बाहर आया और उसने आके उनको कहा कि कोई सबब करें, जिस तरीके से भी हो सकता है शहबाज गिल साहब को यहाँ से बाहर निकालें। बहुत ही बुरी हालत है, बहुत ही भयानक तशद्दुद किया गया है शहबाज गिल के ऊपर। और जैसे कि इमरान खान साहब ने उस इंटरव्यू के अंदर कहा कि कपड़े उतार कर और नंगा करके और भयानक किस्म का तशद्दुद जो है वो शहबाज गिल साहब से के ऊपर किया जा रहा है, और उनसे बड़े अजीब अजीब सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि इमरान खान साहब खाते क्या हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर इमरान खान साहब जो खाते क्या हैं, इस क्वेश्चन पर भी इमरान खान साहब ने बात की है कि इससे पहले जो है वो 4-5 लोग जो नून लीग के केसेस से रिलेटेड थे वो जा चुके हैं दुनिया से, उनको हार्ट अटैक आ चुका है। तो इसमें क्या चीज़ जो है वो छुपी हुई है कि बार बार ये पूछा जा रहा है कि इमरान खान साहब खाते क्या हैं। और इमरान खान साहब ने दोबारा से ये बात जिक्र की कि अगर मुझे कुछ होता है तो एक वीडियो मैंने बनाकर रखी हुई है, उसको ऑन एयर कर दिया जाए, चला दिया जाए। थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में लाने की जो कोशिशें हैं वो तेज़ कर दी गई हैं, और उन कोशिशों के अंदर बहुत सारी आवाज़ों को बंद करना भी शामिल है। जो आवाज़ें भी नवाज शरीफ साहब को जो है वो उनके खिलाफ थी, उन आवाज़ों को दबाया जा रहा है। ARY को बंद कर दिया गया है, और ARY के साथ साथ इमरान रियाज खान जिनको पहले गिरफ्तार किया गया, फिर काफ़ी अरसे के बाद वो एक्सप्रेस के ऊपर तकरार नाम का प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया, और उस प्रोग्राम में उन्होंने ज़ाहिर है जब उन्होंने सवाल किया जाकर एक्सप्रेस, वो खुद बता रहे हैं कि अपने व्लॉग के अंदर कि जब मैं गया हूँ ऑफिस में तो मैंने वहाँ जाके क्वेश्चन किया कि मुझे क्यों नहीं ऑन एयर होने दिया जाएगा, मना किया गया कि आपको ऑन एयर नहीं होने दिया जाएगा। मैंने क्वेश्चन किया क्यों, तो आंसर मिला कि कोई वजह नहीं है, हमें बस ऊपर से मजबूर किया जा रहा है, बहुत कुछ ताकतवर लोग हैं जिनकी जानिब से हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, हम नहीं चाहते कि हम आपको ऑफ एयर करें, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम आपको ऑन एयर नहीं जाने दे सकते। तो नाज़रीन, इस तरीके से करके जो है पाकिस्तान के बड़े ही अहम सहाफ़ी जो हैं, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी जो हैं, वो पाकिस्तान अरशद शरीफ समेत एक दो सहाफ़ी जो हैं वो पाकिस्तान से खुद जाने पर मजबूर हो चुके हैं, और इसी तरह से बहुत सारी आवाज़ों को दबाया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने एक पॉलिसी तैयार कर ली है, एक प्लान तैयार कर लिया है नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में वेलकम करने के लिए। उन्होंने कहा है कि इन पर जितने भी केसेस हैं उनको लाया जाए ताकि उनको पब्लिक किया जाए, उनको आवाम के सामने लेकर आया जाए, उनको हाईलाइट किया जाए, और बड़ा ही टफ टाइम देने का फैसला किया है इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान में वापस आने पे। और इसके अलावा एक आखिरी पॉइंट जो आपके साथ शेयर करना है कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक जश्न मनाया गया, जश्न आज़ादी, जिस जश्न आज़ादी को लेकर के
उस वक़्त तो ज़ाहिर उलमा जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बैठे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर सामने बैठा हुआ है और जो है पाकिस्तान की बच्चियां जो है उनको लाकर बड़े अजीब से लिबास पहनाकर, जैसे मैं जिक्र कर चुका, उनको डांस करवाया गया उनसे और बड़ी ही अजीब किस्म का ये जश्न आज़ादी मनाया गया और इसके अंदर जो है वो 1 अरब 10 करोड़ रुपया भी खर्च किया गया और जो नज़र तो नहीं आ रहा था कहाँ लगाया गया है, लेकिन बड़े ही अजीब तरह का जश्न आज़ादी जो है वो सेलिब्रेट किया गया, जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर और ट्विटर के ऊपर और हर जगह पर इसका चर्चा है। और मौलाना जमालुद्दीन ने भी जो है वो इकरार किया है असम्बली के अंदर खड़े होकर कि हमारे सामने क्या आपने तमाशा लगाया है वहाँ पे कल। और देखें ये वो मुल्क है जिस मुल्क के अंदर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है कि हम हैंड टू माउथ की सिचुएशन में हैं और पाकिस्तान के अंदर क्या कम मसाइल हैं कि पाकिस्तान जो है वो अरबों रुपए का जश्न आज़ादी बनाए। इस पर यह फैसला ज़ाहिर आवाम के ऊपर है, आवाम बेहतर जानती है कि कौन क्या कर रहा है। आज तक के लिए अपने मेज़बान जुल्कन एंड शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने